हेलो एवरीवन। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर 2025 के बारे में। अगर दोस्तों आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी फ़ॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं, फ़ॉरेन लैंग्वेज का मतलब वही है चाइनीज़ है, जापानीज़ है, इसके अलावा रशियन है, कोरियन है, कई सारी जो फ़ॉरेन लैंग्वेज होते हैं, कोर्सेज़ होते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। उनके लिए भी जो है यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक कॉलेज में अलग से एडमिशन होता है और उस एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ रहती है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि ये कोर्सेज़ कराते हैं, किन किन लैंग्वेजेस में आप ये कोर्स कर सकते हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने एडमिशन के लिए सीरियस हैं तो यहाँ पे आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी का मंथ जो है ऑलमोस्ट आ चुका है। मार्च के मंथ में या अप्रैल के मंथ में आप सभी के फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस टाइम पे आपको अगर कोई आइडिया नहीं रहेगा या कोई आपको जो अपडेट नहीं रहेगी तो आपका जो एडमिशन का डेट जो भी प्रोसीजर होता है वो कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। तो सिंपली यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्स कराए जाते हैं उनके जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हंसराज कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, मिरांडा हाउस है, मिरांडा कॉलेज है, किरोरी मल कॉलेज है, भारती कॉलेज है, दौलत राम है, सेंट स्टीफन कॉलेज है। तो कई सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं जो कि यहाँ पे फ़ॉरेन लैंग्वेज के जो कोर्स हैं वो कराए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो है ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं और भी ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जिनमें ये फ़ॉरेन लैंग्वेज के कोर्स कराए जाते हैं। अभी जो फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्स है इनका जो एडमिशन है ये मार्च अप्रैल के मंथ में स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको कौन सा लैंग्वेज में फ़ॉरेन लैंग्वेज जो है उसमें आपको कोर्स करना है, उसमें एडमिशन लेना है। जो लैंग्वेजेस हैं जापानीज़ है, चाइनीज़ है, कोरियन है, संस्कृत है, उर्दू है और भी ऐसे कई सारे लैंग्वेजेस हैं जो कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। और इनका जो एडमिशन प्रोसीजर होता है ये 2 बेस पे होता है। जैसे अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले जो है 3 लेवल पे आप सभी के जो है फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्स कराए जाते हैं। पहला होता है सर्टिफिकेट लेवल, उसके बाद होता है डिप्लोमा लेवल, तीसरा होता है एडवांस डिप्लोमा। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जो है केवल 12 प्लस का जो है कंप्लीट मांगा जाता है। अगर आप 12th पास हैं तो आप सभी लोग जो है सर्टिफिकेट कोर्स किसी भी फ़ॉरेन लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद आता है डिप्लोमा। अगर आप किसी भी फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्स में डिप्लोमा करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा जिस लैंग्वेज में आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है। जैसे डिप्लोमा आप उन्हीं फ़ॉरेन लैंग्वेज में कर सकते हैं जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है। जैसे अगर आपने चाइनीज़ में सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो इसमें आप जो हैं डिप्लोमा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स जापानीज़ में किया है और डिप्लोमा करने के बारे में आप सोच रहे हैं रशियन लैंग्वेज में, तो वो जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको जो है अलग ही लैंग्वेज नहीं मिलेगा, आपको उसी सेम लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर आप एडवांस डिप्लोमा करते हैं तो एडवांस डिप्लोमा में भी आपको उस लैंग्वेज का जो है डिप्लोमा आपने किया हुआ हो तभी आप जो हैं उस कोर्स का या फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्स का जो है एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसमें एडमिशन के लिए तो कोई इतना जो है परेशानी नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो डिप्लोमा है या एडवांस डिप्लोमा है इसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स जो है ये DU से किया है, अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स DU से किया है और आप DU से ही डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, एडवांस डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जो एडमिशन प्रोसीजर रहता है वो मेरिट बेस पे हो जाता है। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किसी और यूनिवर्सिटी से किया है DU को छोड़कर और आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, एडवांस डिप्लोमा कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए फिर यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की आई थिंक जो फ़ीस रहती है वो ज़्यादा नहीं रहती, कमी रहती है। इसके लिए अलग से एडमिशन प्रोसीजर रहता है। जब इसके नोटिफिकेशन रिलीज़ किए जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज वाइज तो आपको बताया जाएगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरह से होता है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक इसी तरह से
सेम क्राइटेरिया जो एडवांस डिप्लोमा के लिए भी है। अगर आपने DU से किया है तो आपका एडमिशन मेरिट बेस पे होगा। अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से किया है और एडवांस डिप्लोमा जो है कोर्स करना चाह रहे हैं तो इसके लिए फिर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यही अपडेट है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं तो डॉक्यूमेंट्स में आपके ज़्यादा कुछ नहीं लगता। अगर आप केवल सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपके सिग्नेचर। अगर आप रिज़र्व कैंडिडेट हो, OBC SC ST है तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं लगता। लेकिन वहीं अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो डिप्लोमा कोर्स में भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इसके साथ वो सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा या वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो नहीं बनवाया है तो अभी भी आप जो है बनवा सकते हैं। तो यही अपडेट थी उन सभी स्टूडेंट के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से फ़ॉरेन लैंग्वेज में कोर्स करना चाहते हैं। बाकी इस वीडियो में केवल इतना ही।